फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम भावना बिस्ट। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हाउ टू कैलकुलेट बेस्ट ऑफ 4 मार्क्स विच इज़ रिक्वायर्ड इन दिल्ली यूनिवर्सिटी व्हाइल यू आर ट्राइंग फॉर योर एडमिशन। सो बेस्ट ऑफ 4 का जो आपका मार्क्स है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में चलता है और यूनिवर्सिटी में इसमें भी होता होगा, बट यहाँ पे हम बात करेंगे सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपके बेस्ट 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स की ही परसेंटेज को लिया जाता है जब आप अप्लाई करते हो कॉलेज में, एंड आपकी कट ऑफ भी उसी बेसिस पे होती है। आपने कितनी भी सब्जेक्ट्स पढ़े हो 5, 6, लेकिन आपके सिर्फ बेस्ट ऑफ 4 के ही मार्क्स उसमें काउंट होते हैं। तो आज इस वीडियो में आपको पूरा पता लग जाएगा कि हाउ टू कैलकुलेट बेस्ट ऑफ 4 परसेंटेज। आपके बेस्ट ऑफ 4 में ना आपके 3 होने चाहिए इलेक्टिव सब्जेक्ट्स एंड एक होना चाहिए लैंग्वेज सब्जेक्ट। अब 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं अभी हम उसको आगे जानेंगे। एंड 1 लैंग्वेज, तो आपको पता है लैंग्वेज क्या होता है, हिंदी, इंग्लिश, और जो भी आपने लैंग्वेज पढ़ी है आप एक लैंग्वेज को चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक लिस्ट ए नाम से आप सबके लिए दी है, उसमें है लैंग्वेज सब्जेक्ट। तो ये सारे लैंग्वेज सब्जेक्ट है जिसको आप अपने बेस्ट ऑफ 4 में ऐड कर सकते हो। बेसिकली बच्चों के पास इंग्लिश होती है और हिंदी होती है, और उनके पास कोई और लैंग्वेज भी है लाइक पंजाबी है, मणिपुरी है, मराठी है, तो आप उनको भी ऐड कर सकते हो। एंड हिंदी इंग्लिश तो होती ही है, ठीक है। तो आप इनमें से आपको जिसमें भी आपके बेस्ट मार्क्स हैं उनको आप ऐड करोगे, ठीक है। एक तो आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट रहेगा ही रहेगा। इंग्लिश में अच्छे मार्क्स तो इंग्लिश के मार्क्स को ऐड कर लो, हिंदी में अच्छे है तो हिंदी को ऐड कर लो। अब बात कर लेते हैं लिस्ट बी की, जिसमें बताया गया इलेक्टिव सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। अब अगर आप कॉमर्स के हो, साइंस के हो, ह्यूमैनिटीज़ के हो, तीनों के तीनों स्ट्रीम्स के यहाँ पे इलेक्टिव सब्जेक्ट्स को लिखा हुआ है। तो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स आपके ये सारे हैं: अकाउंटेंसी, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस, मैथमेटिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, फिलॉसफी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, जियोग्राफी, फिजिक्स, बिजनेस, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी, पोल साइंस, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, सिविक्स, हिस्ट्री, होम साइंस, सोशोलॉजी, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज़, लीगल स्टडीज़, स्टैटिस्टिक्स। तो दीज ऑल आर योर elective subjects which you can add in your best of 4 marks। इनके अलावा आप कोई और सब्जेक्ट ऐड नहीं कर सकते हो अपने इलेक्टिव सब्जेक्ट में। और फिज़िकल एजुकेशन भी इलेक्टिव सब्जेक्ट नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखना। कई बच्चे उसके मार्क्स भी ऐड कर देते हैं, ना ही वो फिज़िकल एजुकेशन आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट्स भी नहीं है और वो लैंग्वेज तो है ही नहीं, तो उसके मार्क्स आप ऐड नहीं कर सकते हो। अगर आप ऐड करते हो तो मे बी कुछ यूनिवर्सिटीज़ या फिर कुछ कॉलेजेस में आपको रिडक्शन फेस करना पड़ सकता है। अब यहाँ पे एक बच्चे के मैंने मार्क्स लिए हैं आपको समझाने के लिए अच्छे से, ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। तो देखो, इसके पास 6 सब्जेक्ट है, कुछ बच्चों के पास 5 सब्जेक्ट्स भी होते हैं, कुछ के पास 6 भी होते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट्स देखो कौन कौन से हैं। इंग्लिश इलेक्टिव है, हिंदी कोर है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, फिजिकल एजुकेशन, और सामने के उसके मार्क्स लिखे हुए हैं। तो अब देखो, इंग्लिश और हिंदी है तो वो अपने हिंदी के मार्क्स ही ऐड करेगा, क्योंकि हिंदी में मार्क्स उसके ज़्यादा हैं इंग्लिश के कंपैरेटिवली। एंड बाकी हिस्ट्री, पोल साइंस, इकोनॉमिक्स तो उसको ऐड करने पड़ेंगे क्योंकि वो इलेक्टिव सब्जेक्ट से 3 और उसके पास और कोई इलेक्टिव सब्जेक्ट है भी नहीं। फिजिकल एजुकेशन इसमें ऐड नहीं, आप नहीं कर सकते हो बिकॉज वो लिस्ट में भी नहीं है। तो अब हम इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। देखो, एक तो ये अपने ऐड करेगा हिंदी के मार्क्स, हिस्ट्री के मार्क्स, पोल साइंस के मार्क्स एंड इकोनॉमिक्स के मार्क्स। तो ये इसकी बेस्ट 4 निकल के हमको देगी। अभी हम आगे समझते हैं इसके मार्क्स कितने बने। यहाँ पे हमने इसके मार्क्स को लिख लिया है, ये हिंदी के थे, ये हिस्ट्री के थे, पोल साइंस के और ये इकोनॉमिक्स के। तो यहाँ इसका टोटल बन गया है 372। 370 को सिंपली आप डिवाइड करेंगे 4 के साथ, बिकॉज बेस्ट ऑफ 4 परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो आ गया है 93%। तो इस बच्चे के टोटल परसेंटेज निकली है 93 बेस्ट ऑफ 4। अगर वो अपने सारे सब्जेक्ट्स के निकालता है तो मे बी ये फ्लक्चुएट हो सकती है, बट यहाँ पे अभी हम बेस्ट 4 की ही बात कर रहे हैं तो इसलिए बेस्ट 4 ही अभी हम जानेंगे। तो ये निकल गई इसकी बेस्ट ऑफ 4। तो देखो कितना ईजी तरीका है,
आपको मैंने इतना अच्छे से समझा दिया इस वीडियो में, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको ऐड करने हैं, बेस्ट ऑफ 4 में कौन कौन से नहीं करने हैं। फिर से रिकॉल करवा देती हूँ, आपको 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स को करना है एंड 1 योर लैंग्वेज सब्जेक्ट। एंड अगर आपकी लैंग्वेज इलेक्टिव है, हिंदी इलेक्टिव, इंग्लिश इलेक्टिव, कोई मैटर नहीं करता, वो आपके लैंग्वेज में ही काउंट होगी, वो इलेक्टिव में काउंट नहीं होगी। और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की लिस्ट मैंने आपको दिखा दी है, और वो लिस्ट बिल्कुल ऑफिशियल है DU की साइट से, वो कोई फेक लिस्ट नहीं है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड अगर आपको कोई भी कमेंट या फिर डाउट है तो आप मुझे सिंपली कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, टेक केयर।